हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक और सेशन में। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स के बारे में। और ये जो एग्ज़ाम था आज HP टेट मेडिकल का एग्ज़ाम है और डेट है 13 जुलाई 2024। तो केमिस्ट्री सेक्शन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सीरीज़ नंबर रहेगी C। देखो क्वेश्चन नंबर 121, व्हेन बी एड 5 ड्रॉप्स ऑफ चाइना रोज इंडिकेटर टू लेमन जूस। तो देखो इंडिकेटर क्या है, चाइना रोज यूज़ हो रहा है और लेमन जूस क्या है, एसिड है। तो हमें बताना है कि लेमन जूस का कलर किस तरह से चेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डार्क पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी हम चाइना रोज इंडिकेटर को डालते हैं एक एसिड में तो डार्क पिंक कलर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, the total number of nodes present in a subcell are given by the formula। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स एक सबसेल में, तो ये n-1 ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल सही रहेगा, n-1 के साथ दिया जाता है। 123वां क्वेश्चन देखिए, विच एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। किसके पास सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है, तो वो क्लोरीन के पास आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो कैसे घुमा के पूछा है और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट प्रेजेंट। इनमें से किसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा 124 का। 125 IUPAC नेम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, डाई इथेन डाइओइक एसिड। 126 बोला है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, Al2O3। आगे देखो 127, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्योरली आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड यानी कि जिनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है, एक मेटल होता है एक नॉन मेटल होता है। कौन नहीं है, तो HCl और कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं है, तो देखो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। 128 की तरफ आ जाते हैं, जनरली कार्बोनेट ओर्स ऑफ मेटल आर कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म थ्रू। बोला कि कार्बोनेट और जो है उनको कन्वर्ट किया जाता है मेटल ऑक्साइड में, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, तो कैल्सिनेशन प्रोसेस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। देखो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दो टर्म्स थी, हमने बोला था कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और पूछा गया है। अगर देखो नेक्स्ट स्टेनलेस स्टील, अब ये भी आपको करवाया गया था बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, आयरन होता है, निकल होता है एंड क्रोमियम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, निकल एंड क्रोमियम। 130 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड साल्ट। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से कौन कौन से सेपरेट होते हैं, तो ये आ जाएगा सोडियम और कैल्शियम आ जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो 131वां, ऑल मेटल्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। दिस स्टेटमेंट इज वन ऑफ द एजम्पशन ऑफ। ये जो स्टेटमेंट दी गई बोला किसकी एजम्पशन है, तो यह आ जाएगी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, ऑप्शन नंबर सी। 132वां क्वेश्चन देखिए, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू ए सॉलिड सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। मतलब कि जब हीट सप्लाई की जाती है एक सॉलिड सब्सटेंस को और उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हीट, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो यहाँ पे रहेगी रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। 133वां देखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट विल अक्कर, तो किस में होगी, वाटर में नहीं होती है, कॉपर सल्फेट में भी नहीं, ब्राइन सोल्यूशन में भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, ब्लड। 134वां का आंसर जो होगा वो हो जाएगा 63, 65, 62.5 और 187.5, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। 135 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ एटॉमिसिटी ऑफ 4 एटॉमिसिटी किसकी होगी, तो अमोनिया की होगी, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। 136वां क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, 136वां। 137वां देखिएगा, विच इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। 138वां देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिस्टेंट ऑफ पेट्रोलियम का कंसिस्टेंट कौन नहीं है, कोक नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 139, विच पार्ट ऑफ कैंडल फ्लेम इज हॉटेस्ट एंड हाईएस्ट टेम्परेचर, तो ब्लू जोन हो जाएगा, आउटर मोस्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
आगे देखिएगा नेक्स्ट 140, वाटर प्लेस्ड इन ए बीकर ओवर फ्लेम बिकम्स यूनिफॉर्मली हॉट ड्यू टू विच प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है जब हम पानी को गर्म करते हैं? तो ये कन्वेक्शन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी कन्वेक्शन। नेक्स्ट देखिए 141, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एटम्स। एटम से संबंधित कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। एटम्स एग्रीगेट इन लार्ज नंबर्स टू फॉर्म मैटर दैट वी कैन फील, सी एंड टच। बोला कि एटम्स होते हैं एग्रीगेट लार्ज नंबर में और मैटर बनाते हैं, मैटर को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नहीं होगा भाई। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन होगा कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ जाएंगे हम। एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। भाई एटम तो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट हो सकता है। आगे देखिएगा मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक एटम ऑक्सीजन में कितना मास होगा भाई? तो देखो O2 की बात आ जाती है, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 16 ग्राम, सीधी सी बात है भाई, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके पास होंगे? तो यहाँ पे जिसका सबसे कम मॉलिक्यूलर मास होगा वही उसके पास सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट M इज़ 53% है इसके ऑक्साइड में, और मॉलिक्यूलर फार्मूला M2O3 है। एटॉमिक मास निकालना है 27 आ जाएगा भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाई 145 देखिएगा, 145 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। 146 का रेशो ऑफ E/M दैट इज स्पेसिफिक चार्ज फॉर ए कैथोड रे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये रहता है कांस्टेंट। 147 देखो नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल, नॉन डायरेक्शनल भाई S ऑर्बिटल होता है, तो 3s हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 148, द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4f सब सेल। एफ सब सेल की बात हो रही है, तो कितने हो जाएंगे? 7 दूनी 14 7 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो 149, फार्मूला ऑफ क्विकलाइम एंड लाइम स्टोन आर रिस्पेक्टिवली, क्विकलाइम CaO हो गया, क्विकलाइम लाइमस्टोन हो गया CaOCO3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। 150 क्वेश्चन 150 लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपन्स व्हेन ए सोल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्सड विद अ सोल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। तो जब हम एसिड को मिक्स करते हैं बेस में तो क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही रहेगा। तो ये थे केमिस्ट्री का पोर्शंस, बाकी पोर्शंस की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।